नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मिला रही हूँ श्री रमेश पाठक जी से, जो कि एनवायरनमेंट को लेके बहुत ही सुंदर एक उदाहरण है, ऐसा मैं मान सकती हूँ। इसलिए क्योंकि वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रह चुके हैं, कंपनी में सीईओ रह चुके हैं, साथ में उन्होंने कुछ अपना रिटायरमेंट के बाद कुछ अपना प्राइवेट इलेक्ट्रिकल गुड्स को लेके भी वे काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज जब हम लोग सब एनवायरनमेंट को लेके परेशान हैं, कंक्रीट के जंगल में हम लोग रह रहे हैं, ऐसे में गुजरात में जो श्री रमेश पाठक जी हैं, वे आनंद जो जगह है, जो आप जानते हैं कि जो कोऑपरेटिव मिल्क के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छा, जिसके बारे में आपने पूरी कहानी सुनी होगी, कैसे स्टार्ट हुई थी वो सब। वो शहर है आनंद, और वहाँ पर सचमुच में जहाँ अभी बैठी हुई हूँ और मेरे बैकग्राउंड में, मेरे पृष्ठभूमि में आपको जो इतने केले का बगीचा दिख रहा है, ये दूर तक 8.5 एकड़ में इनका पूरा एक ऐसा बढ़िया खेत बगीचा जो बोल लो, एक से एक चीजें इन्होंने यहाँ लगाई हुई है। और ये सब वे घर में रह के भी इसकी देखभाल कर लेते, क्योंकि यहाँ पर उनका घर उन्होंने बनाया है और घर के आसपास उन्होंने इस जमीन को इस तरह से यूटिलाइज किया है। मतलब जिसे बोलते हैं ना, जंगल में मंगल। तो ये दोनों आनंद ले रहे हैं, शहर का आनंद ले रहे हैं क्योंकि वो शहर में भी रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं। घर को भी उन्होंने इतने सिंपल और सुंदर ढंग से सजाया है, जहाँ हर कोने को देख लो तो हर कोना सजा हुआ है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से। तो यहाँ आज जो हम बातचीत करने बैठे हुए हैं वो है खास पर्यावरण को लेकर। और आज हमको रमेश पाठक जी ही बताएंगे कि भाई ये विचार उनका कैसे आया, क्या आया और उन्होंने क्या क्या किया है। तो आइए, हम रमेश पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। और हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप थोड़ा बताइए कि ये आपने एक शहर में जैसे लोग बड़े बड़े बिल्डिंग में फ्लैट खरीद लेते हैं या फिर इतना बड़ा घर बना लेते हैं कि बाकी छोटे से बगीचा यानी गमले वमले रख के सजा देते हैं, लेकिन आपने घर तो बड़ा बनाया, लेकिन घर के आसपास की जगह को जो यूटिलाइज किया है वो देखकर तो मैं दंग रह गई हूँ। और ऐसा लगता है कि आज जो एकदम ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और जो इतना परेशान लोग गर्मी से भी हो रहे हैं, ऐसे में जमीन से जुड़कर जो काम आपने किया है, थोड़ी इसकी हमको जानकारी दीजिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में ऐसा है कि जो मैं खरगोन में मध्य प्रदेश में पैदा हुआ और वहाँ पर जो हमारे पुश्तैनी जमीन है 25-30 एकड़ जी, तो हम जब बचपन से ही वहाँ बहुत जाते थे और हमेशा मन में कुछ ऐसा रहा कि हम भी कुछ ऐसा रखें जिससे एक माहौल ऐसा हो कि जैसे फार्मिंग का और ये हो। तो उस हिसाब से जमीन हमने ली यहाँ पर। शुरू में तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड्स आते थे तो हमको पहला सवाल ये पूछते थे कि आप यहाँ रहते हो तो आपको डर नहीं लगता है? बट ये अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि हमें पसंद है इस तरीके से रहने का और नेचर के साथ में रहने का। बिल्कुल बिल्कुल, उस हिसाब से ये बनाया है। जी हाँ। तो ये आपने जो 8.5 एकड़ में आपका घर और बगीचा है, तो इसमें आपने जो ये केले के झाड़ हैं, फिर आपके यहाँ नारियल के भी लगे, सब्जियों का भी आपने बढ़िया नर्स बनाया हुआ है। और सब्जियां जैसे चिड़िया खा लेती है या फिर कोई जानवर आ जाए, उसके लिए भी आपने जो व्यवस्था की, थोड़ा वो बताइए आप। एक्चुअली क्या था, पहले तो इतना प्रॉब्लम नहीं था। तो आज से 3-4 साल पहले तक जब हम सब्जियां करते थे तो थोड़ी बहुत बंदर या कोई खा लेता था। लेकिन लास्ट 3 साल से देखा मैंने कि मेरी वाइफ को बहुत शौक है, और उसके पीछे कारण एक ये है कि भाई अपने को खुद का सब्जियां, नेचुरल ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिले। हम कमर्शियल बेसिस पे नहीं करते हैं, सिर्फ खाने के लिए हमने एक साइड बाय साइड का ये बनाया जी।
तो लेकिन 3-1 साल से नहीं हो रहा था, इसलिए फिर हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है जो है। यानी वो आपने कैसे जाली लगाई है, थोड़ा वो बताइए। वो जाली में ऐसा था कि पहले में हमने स्ट्रक्चर बनाया और फिर उसके ऊपर हमने ग्रीन नेट लगाई थी। लेकिन क्या होता था कि वो बंदर उसके ऊपर भी कूद के उसको फाड़ के, अच्छा, और आप सोचो कि अब कल 2-3 दिन में ये सब्जियां अच्छी तैयार हो जाएगी। तो जब हम लेने जाते हैं तब तक मालूम पड़ता है कि बंदर खा लिया। हाँ, ये बंदरों का उत्पाद बहुत जगह रहता है, सब तो जगह इसके लिए रहता है। आपने क्या किया? उसके लिए फिर हमने ये स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे 3x3 का वायर मेश का वेल्ड करवाया है पूरा। अच्छा, ताकि बंदर अंदर ना जा सके, बच्चा भी अंदर ना जा सके। यानी अभी आपने उसको पूरा प्रोटेक्शन उसका दे दिया है, जिसमें हवा भी जा रही है, जाली है तो। हाँ, हवा और भी वो जा रही है। ऐसा बनाने से वो बंदर भी नहीं तोड़ सकते और आप अपने घर की बनी सब्जियां, ऑर्गेनिक सब्जी और खा सकते हैं। और इसको धूप भी लगेगी, और तो धूप, हवा जरूरी है, सब कुछ मिलेगा। और आपने जो इतना जो सब कुछ बगीचा बनाया है काफी बड़े एरिया में, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि इसको पानी सिंचाई कैसे कर रहे हैं आप? देखो, हमारे पास 20 HP का पंप है, बोरवेल है जी। और पूरे खेत में सब जगह पे हमने लगभग ड्रिप इरिगेशन किया हुआ है। अच्छा, तो इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है जी। तो जहाँ हर एरिया के अंदर 1-2 वॉल्स हैं, तो जहाँ जिस एरिया में पानी देने का हो उस एरिया का वॉल आप खोल दो। अच्छा, और वो ड्रिप इरिगेशन चालू कर दो। अच्छा, तो वो होता है, पानी जाता है बहुत। मतलब पानी की समस्या आपने बड़े अच्छे ढंग से हल कर ली है। तो पीछे जो कुछ लोग रहते हैं जी, तो गांव के लोग हैं वैसे तो, पर उनके बच्चे बहुत उत्पादी रहते हैं। जैसे अभी आप यहाँ अपने पास मैंगो ट्रीज हैं। तो जब मैंगो का सीजन होता है, पत्थर तो मारते आएंगे, पत्थर नहीं हो तो कूद के अंदर आ जाएंगे, तोड़ के ले जाएंगे। अच्छा, लेकिन हर चीज में आप दोनों तरफ से देख सकते हो। जी जी जी। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ मेरी वाइफ को कि ये बंदर लोगों ने नुकसान कर दिया। तो मुझे कई बार सिखाती है, बताती भी है कि आप अपने एंगल से देख रहे हो कि उन्होंने नुकसान कर दिया। आप उनके एंगल से देखो कि आप उनकी जगह में आए हो रहने के लिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि आप बोले उनकी क्रीड़ा देखो। वो बच्चे को कैसे संभालते हैं, कैसे टेक केयर करते हैं। वो भी एक बोले देखने में आपको मजा भी आता है। ऐसा नहीं है कि जी, हर चीज का निगेटिव है। आप 10 आम खा रहे तो 5-6 आम वो खा लिए तो खत्म कर दिए तो भी चलता है। बट यू एंजॉय योर लाइफ। उनका थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ऐसा है कि खाते कम है, नुकसान ज्यादा करते हैं। लेकिन ठीक है, आप प्रकृति के साथ रह रहे हैं, तो इन प्राकृतिक चीजों को भी हमने बड़े खुशी से अपनाना चाहिए। मेरे एक फ्रेंड ने अभी मुझे पूछा था, कुछ दिन पहले पूछ रहा था वो कि यार वो आप बंदरों का क्या करते हो? मैं बोला बंदरों को मैंने छूट दे दी। नहीं, कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन आपने जो व्यवस्था करी बहुत अच्छी करी है, जिससे कि आपकी सब्जियों बची हुई रहती है और ये अच्छा है। अच्छा, ये बताइए आपकी आपने यहाँ पे जैसे फूलों का बगीचा भी है, तो आप चाहे तो वो फूलों को आनंद लेते रहे या आप उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं? और मतलब फूल हमने जो बगीचा लगाया है और फूल लगाया वो कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल बेसिस पे नहीं किया है। अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए और शौक है, इसलिए करते रहते हैं। अच्छा, और जो आपने जैसे नारियल के झाड़ भी लगे हैं, परंतु आम के झाड़ों में जो इतने आम लगते हैं, तो वो भी आप कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं? वो हम कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं। वो क्या होता है कि जब फ्लावरिंग होता है, अभी जैसे ये दिसंबर जनवरी फ्लावरिंग सीजन है जी जी जी, तो फ्लावरिंग वगैरह होता है और थोड़े छोटे छोटे फ्रूट बैठते हैं जी, उस टाइम पर लोग आते हैं। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं। एक लमसम अमाउंट। और आपको भी बढ़िया फल खाने को मिलते रहते हैं। हमको भी बढ़िया फल खाने को मिलते हैं, उनको भी फायदा होता है जी जी। और हम उसमें ज्यादा पैसे वैसे देखते नहीं है कि बहुत इनकम होनी चाहिए। ठीक है जी जी, उसको भी कमाने का है। बिल्कुल, आप जिंदगी का अच्छा आनंद प्रकृति के साथ रह के कर रहे हैं और प्राकृतिक चीजों को आप खा रहे हैं। हेल्थ के लिए भी ये चीज बहुत अच्छी है। और इसके साथ कई प्राकृतिक चीजें आपके घरों में मतलब आती रहती होगी। आपके घर में कई तरह के पक्षी हैं, तितलियां हैं, तो ये थोड़ा बताइए। पक्षी में तो ऐसा है कि हर जीव में अपना अपना वो रहता है जी जी। अभी हम लोग
सुबह में 6 साढ़े 6 बजे मेरी वाइफ कुछ खाना डालेगी पक्षियों के लिए। तो पक्षी आते हैं, 40-50 पक्षी आते हैं। अरे बाप रे, 40-50 पक्षी। अरे वाह। आप यहाँ डालोगे और आप देख सकोगे कि दूर, बहुत दूर के झाड़ से उनको तुरंत पता चल जाता है। क्योंकि उनकी आईज जो होती है वो बाइनोकुलर आईज होती है। उनको दूर से भी अच्छा दिखता है। अच्छा। और वो स्मेल भी कर लेते हैं। तो वो आते हैं, उसमें 5-6 वैरायटी के पक्षी रहते हैं, अलग अलग टाइप के। अच्छा। तो एक तो ये रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आप भूल गए देने का उनको, अच्छा, तो वो हम तो लॉन में डालते हैं, फिर लॉन के बाद वरांडा है, वरांडा के बाद फिर मेन दरवाजा है घर में घुसने का। तो वहाँ पर आकर या विंडोज में आकर वो टक टक करते हैं। अच्छा कि भाई दो दाने डालो। आप भूल गए हो। जी जी। अच्छा, ये लोग मांग लेते हैं। अभी उनको आदत हो गई है कि रोज आप उनको कुछ भोजन खिला रहे, और जब नहीं मिल रहा तो वो खुद मांग लेते हैं। बहुत सुंदर। यानी देखिए, मेरे को तो यानी आपकी बातें सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि लोग जू जाते हैं, और वो फिर या फिर कई बार ऐसा होता है बर्ड वॉचिंग को जाते हैं, और तब इधर उधर घूम घाम के कुछ देखते हैं। कई बार तो देखने को मिलता भी नहीं। लेकिन यदि इस तरह की कोई व्यवस्था अपन कर लेते हैं तो एक तरह से पर्यावरण के लिए भी हम बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ से हमको ये जो चहकती रहती है चिड़िया, उनको आप दाना खिलाने का जो सुख मिलता है, उसका और उस अलग ही प्लेजर है। अलग ही प्लेजर है। उसकी आवाजों से भी आपका घर गूंज जाता है। ये सब चीजें एक अलग ही आनंद तो देती है। अभी आपको मैं बताऊं, जैसे आप बर्ड्स की बात हो रही है, वैसे डॉग है हमारा। तो पहले तो 2 थे, तो एक एक्सपायर हो गया। 2 थे तो आपस में ही बहुत खेलते थे, और आपको देख के बहुत मजा आएगा। अभी अकेला है, लेकिन मैं सुबह 5:30 बजे घर से निकलता हूँ। अच्छा। और टेनिस खेलने जाता हूँ। तो 6 से 7 में मैं टेनिस खेल के जब 7:30-8 बजे तक वापस आता हूँ। अच्छा। तो मेन गेट के इतनी दूर है यहाँ से मेन गेट, लेकिन वो उसको कहाँ भी होगा तो पता चल जाता है। गाड़ी का आवाज, और गेट पे आ जाता है। वहां से फिर वो मेरे साथ साथ आएगा ऊपर। फिर उसको आप टोस्ट वगैरह दो। अच्छा। और फिर फिर मैं फार्म में घूमने जाऊंगा, तो आप पीछे पीछे आएगा। तो उनके साथ में इतना वो हो जाता है, वो खुद ही इतने मतलब अफेक्शनेट है कि हम बोल नहीं सकते। हमसे ज्यादा वो हमको प्यार करते हैं। यानी कहीं अकेलापन लगेगा ही नहीं यदि वो आपके साथ है, और बहुत फेथफुल होते हैं, जो आपके असली साथी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो करते हैं लोग, तो करना चाहिए जिसको ये आ गया। बहुत वेरी गुड। क्या नाम है इसका? इसका नाम मार्स है। अच्छा। हमारा था एक मार्स और एक प्लूटो। अच्छा। तो अभी बच्चों ने नाम रखा था। अच्छा। तो ये तो ऐसे जैसे संदेश की दृष्टि से यदि हम देखें, तो आपको ऐसा लगता है ना कि हर कोई अपने छोटे तौर पर भी, यानी तो नेचर से लगाव है। जी जी जी। तो वे कर ही सकते हैं, वो करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। मेरे को ऐसा लगता है, आप जो बोल रहे हैं नेचर से लगाव रखने की अब आवश्यकता आ गई है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में ये सब हो रहा है कि हम लोग कंक्रीट के जंगल बढ़ाते ही जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते बनाते पूरा कंक्रीट के हम लोग रास्ते बना रहे हैं, यानी सीमेंट के रास्ते बना रहे हैं, जो इतने गर्म हो जाते हैं और कई तरह की दिक्कतें देते हैं। मैंने आपके घर में आते हुए देखा कि आपके रास्ते बहुत अलग बने, उसको थोड़ा सा बताइए। मैंने पर्सनली ऐसा फील करता हूँ कि हम भी रोड बना सकते हैं ताकि आपको बड़ा बिल्कुल इजी रहे, लेकिन उससे क्या है कि पर्यावरण जो है वो जी वो नहीं रहता है। बिल्कुल। गर्मी बढ़ेगी, ये वो। तो हमने सब रास्ते भी जो है वो नेचुरली रखे हैं, मिट्टी के ही रखे हैं जी। उसको खाली पानी वानी डाल के और थोड़ा रोलर घुमा के थोड़ा टाइट कर दिया है। साफ सुथरे बढ़िया रास्ते कर दिए हैं। वो इतना सारा रेंज होता है जी। तो केले की तो बड़ी ट्रक आती है। एक ट्रक के अंदर कम से कम 20-20 टन केला जाता है। तो वो ट्रक भी भर के यहाँ से जाती है, यहाँ तक आती है खेत में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो जी। और यदि बारिश हुई तो आप उसमें कुछ रखा हुआ है आपने कि बारिश में तो कोई ऐसा बहुत छोटा एरिया ऐसा है, जैसे मैं अभी हम आए थे उधर से, आपने देखा होगा जी। तो
सीमेंट के ऐसे पत्थर ब्लॉक्स आते हैं, वो रख देते हैं, वो रख दिए हमने। बस, तो बस, आप चल के आ जाओ। हाँ, पर दैट इज ओनली अबाउट 20-25 यार्ड का है। हाँ, हाँ, नहीं, वहाँ थोड़ा पानी ज्यादा भरता था, इसलिए वो छोटा रास्ता है। नहीं, मेरे को ये बताना मैं चाह रही हूँ कि लोग जैसे सोचते ना, अरे रास्ते तो सीमेंट के रहे तो ही अच्छे दिखेंगे, परंतु आपने जो मेरे को अभी बात बताई कि मिट्टी के रास्ते से जो आने जाने में तो एक बहुत ठंडक भी पैर को लगती है, क्योंकि हम लोग आजकल बिल्कुल जमीन से जुड़ना ही नहीं चाहते, जमीन पे पैर नहीं रखना चाहते। पर जब हम जमीन पर पैर रखते हैं और वो जो एक्यूप्रेशर हमारे पैरों को भी मिलता है, उसका पूरा असर शरीर पर होता है और उससे हमको कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। तो ये एक फायदे तो है ही। उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि बारिश में जब कीचड़ विचड़ भी हो रहा हो, तो आपने जो छोटे छोटे वो स्लैब रख दिए हैं जिसपे पैर रख के आ जाओ, तो तुम्हारे पैर गंदे ही नहीं होते, मतलब उसका रास्ता भी निकाला जा सकता है। और ये सारी जो चीजें हैं, ये इस पर बातचीत भी इसीलिए हो रही है कि हम जब एक दूसरे से कुछ अच्छी बातें सुनते हैं और उसमें से यदि 2% भी हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तो ये एक तरह से हम खुद के लिए, परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज के लिए, शहर के लिए और हमारे देश के लिए, और बाद में आगे बढ़ो तो दुनिया के लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, कुछ अच्छी बात सोच रहे हैं। ये हमारा सबका कर्तव्य है, क्योंकि क्या है कि हम अपने लिए तो कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन हम सोचते ही नहीं है कि हम कितना अननोइंगली कितना बड़ा पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं और खुद को भी नुकसान कर रहे हैं। और उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। कहीं पे बेमौसम बारिश हो रही, बाढ़ आ रही, कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं लैंडस्लाइडिंग, कितना कुछ हो रहा है, और इसका कारण ये कि हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रख रहे। वो तो आप देखिए ना, अभी यूरोप में आप देखो तो अभी यूरोप में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा है। देख लीजिए। 76 में जर्मनी गया था जी। आप जो बोल रहे हैं ना, ये पर्यावरण का कि सब लोग सिटी में चले जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं। जी जी जी। जर्मनी में उस टाइम पर, अब मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम पर मैंने देखा था जी 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 कि उन लोगों की ऐसी पॉलिसी थी कि जो उनके विलेजेस हैं 30-40 किलोमीटर्स तक, तो वहाँ पर वो लोग बेसिक नेसेसिटी जैसे एजुकेशन है, हॉस्पिटल है ना, और भी जो ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी है वो सब वो गांव में ही प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोग गांव छोड़ के सिटी में आके नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ मिल जाता है। 40 मिनट्स 30 मिनट्स में वो सिटी में जाके जॉब करके शाम को आराम से आ सकते हैं। वहाँ पर उनको सारी फैसिलिटीज है, पार्क्स हैं, प्लेग्राउंड है। यानी शहर में बैठ के अगर आप गाँव को डेवलप करें, गवर्नमेंट अगर गाँव को इतना डेवलप करे, तो अभी मैंने ऐसा भी देखा है कि विद्यानगर से 8 किलोमीटर उधर चिखोदरा गांव है। अच्छा। हमारे फ्रेंड के वहाँ पर 7-7 स्टोरी के मतलब पुराने जमाने के बहुत बड़े बड़े उनके घर हैं। अच्छा। लेकिन वो आके विद्यानगर रहते थे। ये 10-15-20 साल पहले की बता रहा हूँ। तो क्यों रहते थे? क्योंकि बच्चों को पढ़ना होता था विद्यानगर। ये सुविधा उनको वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है। और वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, इसलिए विद्यानगर में आके घर बना के रहते थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सिचुएशन है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब यदि आपने ये बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है कि यदि हमारे गाँवों में ही कई सुविधाएं दे दी जाए, तो शहर में जो भीड़ लग रही है, मैं सोचता हूँ आज के जमाने में उसकी बहुत जरूरत है। जो गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली देखना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। मैं अपने सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और रमेश पाठक जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने बहुत सुंदर हमको बातें बताई है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी धन्यवाद।